Hi, this is Abhijit and this is Aditya. Today we will be discussing top 10 financial mistakes made by individual. तो जो हमारा आज का डिस्कशन है, दिस इज विदाउट एनी स्क्रिप्ट, हम एक कैंडिडेट डिस्कशन कर रहे हैं. हम बताना चाहते हैं कि एक कॉमन मैन व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल मिस्टेक्स इज मेकिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड दीज मिस्टेक्स इफ ही रेक्टिफाइज तो उसके जीवन में क्या चेंज हो सकता है. तो लेट्स गो स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड लेट्स गो टू द फर्स्ट मिस्टेक. तो आदित्य, इसमें जो पहला पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या है. तो अगर मैं आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड बताऊंगा तो मेरे को पहले आपको बताना पड़ेगा कि इंडेक्स क्या होता है. इंडेक्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देश के जो दो सबसे फेमस इंडेक्स है उनका नाम आपने जरूर सुना होगा, सेंसेक्स एंड निफ्टी. तो उनमें आदित्य अभी किसने बनाया, ये होते क्या है, तो किसने बनाया है, तो सेंसेक्स बनाया है बीएससी ने और निफ्टी 50 बनाया है एनएससी ने. एनएससी की सब्सिडी में बनाया एक्चुअली आज से बहुत 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 साल पहले मैं एनएससी में काम करता था, तो ऐसी फालतू इन्फॉर्मेशन मैं बीच बीच में आपको देते रहूंगा. अब कमिंग टू द पॉइंट कि ये क्या होता है, ये ग्राफ होते हैं दोनों इंडेक्स. निफ्टी 50 रिप्रेजेंट करता है भारत के टॉप 50 शेयर्स का प्राइस. तो जब मैं बोलता हूँ टॉप 50 शेयर्स का प्राइस, तो अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि दीज 50 कंपनीज आर डूइंग गुड इन द स्टॉक मार्केट एंड इनका प्राइस ऊपर जा रहा है. अगर निफ्टी 50 नीचे जा रहा है तो ये इंडिकेटर है कि तो ये जो ग्राफ है नीचे जाने लगेगा. सिमिलरली सेंसेक्स रिप्रेजेंट द टॉप 30 कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड ऑन बीएसई. तो अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो ये जो 30 कंपनियां हैं ये क्यूमुलेटिवली दे आर डूइंग गुड. अब ऐसा नहीं है कि ऊपर जा रहा है तो 30 कंपनियां अच्छा कर रही हो सकता है कोई बुरा भी कर रही हो, सबकी अलग अलग वेटेज होती है. आपको अगर मैं निफ्टी 50 में बात करूं तो रिलायंस की कुछ अराउंड 10% वेटेज है. तो अगर रिलायंस ऊपर नीचे जाता है तो निफ्टी 50 में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और जो बाकी कंपनीज है उनका थोड़ा कम पड़ता है. फिर धीरे धीरे जो सबसे छोटी कंपनी होगी उसका सबसे कम इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ये मतलब नहीं है कि अगर 50 कंपनियां है तो 50 कंपनी का इम्पैक्ट भी सेम होगा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है. अब मैं बात कर रहा था कि निफ्टी 50 सेंसेक्स जो ऊपर नीचे जाते हैं तो आप ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि मार्केट कैसा जा रहा है, क्योंकि अगर देश की टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज अगर बुरा परफॉर्म कर रही है तो बाकी कंपनीज भी बुरा परफॉर्म कर रही होगी. तो अक्सर लोग बोलते हैं अरे आज मार्केट गिर गया, आज मार्केट उठ गया. तो जब वो बोलते हैं कि मार्केट उठ गया या मार्केट गिर गया, उसका मतलब ये होता है कि सेंसेक्स या तो उठ गया या गिर गया. इसका ये मतलब नहीं होता कि मार्केट की ईच एंड एवरी कंपनी गिर रही है. अगर कभी मार्केट गिर भी रहा है तो देयर विल बी सम कंपनीज व्हिच विल बी डूइंग गुड इवन ऑन दैट डे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं पहले बताना चाहता था कि ये सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स होता क्या है. अभी इसमें 30 और 50 कंपनी होता है तो इसमें कॉमन भी होता है क्या सेंसेक्स और? जी एकदम सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आदित्य. तो इनमें कुछ कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में भी है और सेंसेक्स में भी है. टू गिव यू वन एग्जांपल दैट विल बी रिलायंस. तो ये निफ्टी के लिए एनएससी ने और सेंसेक्स के लिए बीएसई ने क्राइटेरिया बनाया. क्राइटेरिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन एक पॉइंट है, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अलावा और भी पॉइंट है जिसके बेसिस पे डिटरमाइन करती है कि ये बास्केट ऑफ 50 कंपनीज एंड बास्केट ऑफ 30 कंपनीज कौन सी होगी. तो इनमें कभी कभी क्राइटेरिया में ये भी होता है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग की वो जो पर्टिकुलर शेयर है उसकी ट्रेडिंग कितनी हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड देयर आर सर्टेन अदर पैरामीटर्स आल्सो. इनके बेसिस पे डिटरमाइन होता है कौन सी टॉप 50 कंपनी है, कौन सी टॉप 30 कंपनी है. एंड ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये डायनामिक होते हैं. तो अक्सर क्या होता है कि सम पर्टिकुलर कंपनी इज नॉट डूइंग गुड तो इट विल बी किक्ड आउट, मतलब उसको निकाल देंगे निफ्टी 50 में, उसकी जगह कोई और कंपनी आएगी. उसको सेंसेक्स से निकाल लेंगे, उसकी जगह कोई और कंपनी सेंसेक्स का पार्ट बनेगी. तो सेंसेक्स या निफ्टी का पार्ट बनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. अगर कोई कंपनी निफ्टी 50 और सेंसेक्स में पहुंच गई है मतलब कि वो शानदार कर रही है. तो अभी तक तो आपका क्वेश्चन मैंने आई थिंक रिजॉल्व कर दिया. अब आते नाउ आई विल कम टू हाउ वी कैन मेक मनी आउट ऑफ निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स. अब इन सेंसेक्स और निफ्टी 50 का फायदा ये है कि भारत में ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं. जब मैं बोलता हूँ ट्रैक करते हैं उसका ये मतलब होता है कि उनका जो पोर्टफोलियो है इट रिफ्लेक्ट्स द निफ्टी 50 और सेंसेक्स. इन म्यूचुअल फंड्स के नाम में ही निफ्टी या सेंसेक्स होगा अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स व्हिच दे आर फॉलोइंग.
तो इससे क्या होता है कि इनका जो रिटर्न होता है दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ सेंसेक्स और निफ्टी विच एवर वन दे आर फॉलोइंग, विच एवर इंडेक्स दे आर फॉलोइंग। तो अगर कोई फंड है उसमें आपने 100 रुपए डाले, ठीक है, और निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है, तो निफ्टी 50 में कुछ 10% वेटेज रिलायंस की है, तो जो आपने 100 रुपए डाले उसका 10% विल गो टू रिलायंस, द रेस्ट ऑफ द मनी विल गो टू द अदर 49 कंपनीज व्हिच आर देयर इन निफ्टी 50। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी निफ्टी 50 या किसी सेंसेक्स वाले म्यूचुअल फंड में जा रहे हो तो आपका पैसा इक्वली नहीं जाता है, सबकी अलग अलग वेटेज है। रिलायंस हैवी वेट है, कुछ फेदर वेट भी है, कुछ लाइट वेट भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जो हमें देखना चाहिए। अब क्या होता है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, उनको लगता है कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालें, बस दैट इज द ओनली रिसर्च और दैट इज द ओनली हार्ड वर्क वी शुड डू बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। आप एक बार कोई समझे लो कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स आपको मौका देते हैं देश की सबसे शानदार कंपनियों में इन्वेस्ट करने का। और हिस्टोरिकली भी अगर हम देखा जाए तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस देखा जाए आदित्य, तो निफ्टी 50 ट्रैकिंग म्यूचुअल फंड्स ने और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है अराउंड 15 to 16%। और ये जो रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ ये है रिटर्न CAGR, नॉट टोटल रिटर्न। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने एक FD खोली होती और वो 15-16% का कंपाउंड इंटरेस्ट देती, उसको बोलते हैं CAGR। तो ये भी समझिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कि ये CAGR क्या होता है, और सिर्फ टोटल रिटर्न को मत देखिए। टोटल रिटर्न हुआ कि आपको एग्जांपल देके मैं बताता हूँ, आज से 5 साल पहले आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और आज की डेट में वो हो गया 200 रुपए, तो आपके 5 साल का टोटल रिटर्न 100% है। आपका CAGR हो सकता है कम हो, तो वो आपको बहुत जरूरी है कि आप समझे कि टोटल रिटर्न और CAGR में क्या फर्क है। और जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, चाहे इंडेक्स हो चाहे कोई और हो, आप पहले ये देखिए उसका CAGR उसने कितना दिया है हिस्टोरिकली। तो ये था पहला मिस्टेक जो मैं डिस्कस करना चाहता था, लोग समझते नहीं है इंडियन म्यूचुअल फंड। इसका तो मतलब ये हुआ कि जो मुझे समझ आ रहा है कि अगर हम पैसे लगाएं तो इन म्यूचुअल फंड के थ्रू तो टॉप कंपनी में लगा रहे हैं जी, तो उनका गिरने का तो मतलब सारी कंपनी गिर गया ऐसा तो हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन जी, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट। तो ये तो काफी सेफ सेट हुआ जी, हमारे और आपके हिसाब से या कॉमन सेंस के हिसाब से तो सेफ हुआ, बट जो सेबी एंड द अदर रेगुलेटर्स व्हिच आर देयर इन इंडिया, वो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को सेफनेस को इस तरीके से देखते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जीरो हो जाए, कि वैसे उसमें गारंटीड रिटर्न्स है नहीं। तो ऑल्दो म्यूचुअल फंड्स में गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते, बट मेरे हिसाब से तो वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स आर वेरी सेफ। बट मार्केट रेगुलेटर का ऐसा मानना नहीं है। अगर आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इक्विटी मतलब आप कंपनी के शेयर आपकी ओनरशिप म्यूचुअल फंड के पास आ रही है, तो उनके हिसाब से इज हाई रिस्क। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी गिर सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा और कोई गारंटी नहीं है, ये रेगुलेटर्स का मानना है। बट हिस्टोरिकली आज तक अगर आप देखें पिछले 10 साल में बता ही रहा था कि 15-16% उन्होंने रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड विच आर ट्रैकिंग निफ्टी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। तो अब आप ही जज कीजिए, IFD की तरह डायरेक्ट गारंटीड रिटर्न तो नहीं है, बट रिटर्न बहुत अच्छा है और हिस्टोरिकली प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो अब मैं दूसरे पॉइंट पे मूव करना चाहूंगा। दूसरा पॉइंट है मेरा, नॉट टेकिंग फैमिली फ्लोटर व्हाइल टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये फैमिली फ्लोटर क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस के दो काइंड होते हैं, एक तो आप इंडिविजुअली ले लीजिए या आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान लीजिए। तो फैमिली फ्लोटर प्लान में ऐसा होता है, जो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो जो पूरा अमाउंट आपने लिया है, मान लीजिए आपने फैमिली के लिए 40 लाख लिया है, instead of taking 10 lakhs for yourself, 10 lakhs for your mom, 10 lakhs for your dad, 10 lakhs for your brother, उसकी जगह आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले लीजिए 40 लाख। तो उसमें होगा कि अगर कोई भी मेंबर बीमार होता है तो वो फुल 40 lakhs you can use on that particular member. This is the most important part of the family floater health insurance plan. और भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं रिलेटिवली, उसका EMI लो होता है। अगर आप 4 इंश्योरेंस लेंगे उससे बेटर है कि आप एक फैमिली, तो उसका EMI बोला मैंने, मेरा मतलब है उसका प्रीमियम लो होगा। दिस इज अनदर पॉइंट। बट जो USP है,
जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो भारत में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता वो ये है कि जब भी बीमारी का वक्त आएगा, अगर आप 10 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हैं, आज के टाइम में 10 लाख कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। आप किसी भी बड़े अस्पताल में जाएंगे, दिन का एक रूम का रेंट होता है अराउंड 25,000 20,000। तो आप अगर फोर्टिस पे इलाज करा रहे हैं और आपको सोच रहे कि 10 लाख इंश्योरेंस आपका काफी मोर देन सफिशिएंट है, तो ऐसा नहीं है। और कोविड में तो इंश्योरेंस वैसे ही जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पॉइंट। कोविड का टाइम है, अभी हमें पता नहीं कि थर्ड वेव तो चली गई, बट यू नेवर नो फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, सिक्स्थ वेव भी आ जाए। तो आई विल हाईली रिकमेंड एवरीवन टू गेट अ फैमिली फ्लोरा हेल्थ इंश्योरेंस। तो आते